हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोग के लिए आरआरबी नर्सिंग के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आरआरबी के एग्ज़ाम्स 29 अप्रैल को है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एक मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में भी ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको। तो अब तो याद हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में सेल्सियस से भी पूछ सकता है और फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टाइफाइड बुखार किस जीवाणु से होता है? उस जीवाणु का नाम बताना है जिससे टाइफाइड बुखार आता है। तो ऑप्शन ए है सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी है इकोलाई, ऑप्शन सी है स्टेफिलोकोकस एवरेस, ऑप्शन डी है बेसिलस एंथ्रियासिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिससे बॉडी में इंसर्ट होने से क्या होता है? टाइफाइड बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए डायग्नोसिस, ऑप्शन बी योजना बनाना, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी मूल्यांकन करना। जो नर्सिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मूल्यांकन करना, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एवल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है नॉर्मल पल्स रेट क्या है? वयस्क में, मतलब एक एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 40 से 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी है 60 से 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है 100 से 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी है 80 से 120 बीट पर मिनट। ये बीपीएम का मतलब बीट पर मिनट, बीट मतलब तो धड़कना होता है, तो वही बीट पर मिनट कितना होना चाहिए? एक एडल्ट में है, एडल्ट मतलब जो 18 या 18 से एबव है, उनका नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 60 से 100। 60 से 100 बीट पर मिनट पल्स रेट होता है। और अगर एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे ऑप्शन जैसे दे 60, 70, 72, 75, तो हमें राइट आंसर किस पे करना है? 72 पे। कोई जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछे 40 से 60, 60 से 100। वो एक सिंगल डिजिट में भी पूछ सकता है, तो हमें किस पे टिक करना होगा? 72 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर कौन है? ऑप्शन है एनोफ्लिस, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है एडिस एजिप्टाई, ऑप्शन डी है मैंसोनी मैंसोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जो डेंगू बुखार है, आप लोग को पता होगा डेंगू बुखार किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। तो उस मच्छर का नाम क्या है? उस मच्छर का नाम है ऑप्शन सी
एडिस एजिप्टाई। ये जो एडिस एजिप्टाई है ये एक मच्छर है जिसके काटने से डेंगू बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोक्वीन। ये क्लोरोक्वीन एक दवाई का नाम है जो किसमें दिया जाता है? मलेरिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। जो मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ वो और भी स्टूडेंट के पास जा सके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? बीसीजी क्या है? एक वैक्सीन का नाम है, एक इंजेक्शन का नाम है। तो ये इंजेक्शन की कौन सी बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी है खसरा। खसरा यानी जिसे मीजल्स भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्षय रोग। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। बीसीजी मतलब बेसिलस कार्मिट ग्यूरिन। एग्जाम में बीसीजी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कार्मिट ग्यूरिन। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। तो ये क्या है? जैसा कि आप लोग के हाथ में इसका निशान भी होगा लेफ्ट हैंड में, वो जो निशान होता है वो बीसीजी इंजेक्शन का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइपोथर्मिया क्या है? ऑप्शन ए है शरीर का तापमान अधिक होना, ऑप्शन बी रक्तचाप का गिरना, ऑप्शन सी शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, ऑप्शन डी तेज बुखार। हाइपोथर्मिया क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। नॉर्मल टेम्परेचर कितना बताया था मैंने? 37.6 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उससे टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। और अगर फीवर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, किस एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? सीपीआर में सी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी कार्डियो, ऑप्शन सी कंप्रेशन, ऑप्शन डी क्लीन। तो सी का मतलब क्या है? ऑप्शन बी कार्डियो। तो मैं इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को बता देती हूँ। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्टेशन, रिससिटेशन। सीपीआर की फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम में सीपीआर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होती है? क्वेश्चन में क्या बोला है? इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होती है? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, उसका सिक्रेशन हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी आमाशय। यकृत का मतलब होता है लीवर, अग्नाशय का मतलब होता है पैनक्रियास, और वृक्क का मतलब होता है किडनी, और डी में क्या है? आमाशय। आमाशय मतलब स्टमक।
जो इंसुलिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और इंसुलिन हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो प्लीज मेरी जो लास्ट वीडियोज है, पिछली वीडियोज है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में या घटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को हम जिससे नापते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फैग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन डी पल्स ऑक्सीमीटर। बीपी नापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्फैग्नोमेनोमीटर। स्फैग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और थर्मामीटर से क्या चेक किया जाता है? फीवर। और स्टेथोस्कोप से रिस्पायरेशन या हार्ट रेट। स्फैग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर। और पल्स ऑक्सीमीटर से क्या चेक किया जाता है? पल्स और ऑक्सीजन लेवल, कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है। ये कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था ये पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे क्या पता चलता है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉर्मल रक्तचाप वयस्क में क्या कहलाता है या क्या होता है? जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो एक एडल्ट में कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 120/80 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी है 100/70 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 140/90 mm ऑफ Hg, और ऑप्शन डी है 130/85 mm ऑफ Hg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक एडल्ट में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 120/80 mm ऑफ Hg। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है जो 120 है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो 120 होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और जो 80 होता है उसे बोलते हैं डिस्टोलिक। या ऐसे भी पूछ सकता है ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डिस्टोलिक। ये याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से क्वेश्चन से ये लो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिजेरियन डिलीवरी किस स्थिति में की जाती है? ऑप्शन ए है सामान्य प्रसव, ऑप्शन बी अत्यधिक रक्तस्राव, ऑप्शन सी भ्रूण का उल्टा होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिजेरियन डिलीवरी यानी जिसे हम बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं वो किस पोजीशन में की जाती है? ऐसी कौन सी स्थिति रहेगी जिसमें डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करवाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहली प्राथमिकता नर्सिंग देखभाल में क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए आराम देना, ऑप्शन बी पोषण देना, ऑप्शन सी श्वसन सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी जांच करना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है नर्सिंग की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्वसन सुनिश्चित करना। पहले पेशेंट का क्या चेक किया जाता है? रिस्पायरेशन। क्या चेक किया जाता है पेशेंट का? पहले रिस्पायरेशन यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मरीजों को दवा देना, ऑप्शन बी नर्सिंग कार्यों की रक्षा, ऑप्शन सी नर्सिंग सेवा में नैतिकता बनाए रखना, ऑप्शन डी डॉक्टर के आदेश को फॉलो करना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्सिंग सेवा में नैतिकता बनाए रखना। ये क्या है? नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मलेरिया का परजीवी क्या है? ये जो मलेरिया बीमारी है ये किसके कारण से होती है? तो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी एच पाइलोरी, ऑप्शन डी ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये क्या है? परजीवी का नाम है। परजीवी मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं उसी का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोलिक एसिड किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी रक्त निर्माण, ऑप्शन सी हड्डियों की मजबूती, ऑप्शन डी प्रतिरक्षा। फोलिक एसिड क्या है? विटामिन बी9। विटामिन बी9 को फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। और विटामिन बी के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, बी9, बी12, इस तरह से। तो विटामिन बी9 जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं। एग्जाम में ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि विटामिन बी9 का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो विटामिन बी9 किसके लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रक्त निर्माण। ब्लड फॉर्मेशन में फोलिक एसिड जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राथमिक उपचार में एबीसी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक बैंडेज केयर, ऑप्शन सी एनालिसिस ब्लड और सीपीआर, ऑप्शन डी एयरवेज ब्लीडिंग और कोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन। और एबीसी की फुल फॉर्म भी हो गई है, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। तो आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसको वो सबसे पहले आपको मिले। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में? शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जिसे रक्त क्या बोलते हैं? इसे लाल रक्त कोशिका। इसका जीवन काल कितना होता है शरीर में? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 180 दिन। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 120 दिन। आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 दिन। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।